अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर में, थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो हम प्रोग्राम पढ़े, इससे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, उसी के माध्यम से हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, ठीक है। जो भी हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा, चाहे C++, जावा, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा ऊपर, ठीक है। और ट्रांसलेट करने के लिए मतलब कहने का ये है कि C++, जावा या फिर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, अदर हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए दो ट्रांसलेटर, दो प्रोग्राम, दो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे थे, जिसका नाम था कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, और इंटरप्रेटर एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है, एक एक लाइन को इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। ये हम लोगों ने समझा था। देन हम लोगों ने सॉफ्टवेयर समझा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम के लिए बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है, सिस्टम पर्पस के लिए डिज़ाइन किया जाता है, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही हम मास्टर सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, राइट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, राइट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पे आधारित होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे बेस्ड होता है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे बेस्ड होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे आधारित होता है। और थर्ड था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो दोनों सॉफ्टवेयर को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए काम करता है, उसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक कोई बता दो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कोई एग्जाम्पल बता दो। नहीं पता किसी को? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल बता दो भाई, एक बार कोई एक एग्जाम्पल बताओ। किसी को नहीं पता है तो बोल दो नहीं पता है, बोल भी नहीं रहो। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल बताओ एक। एप्लीकेशन का बताओ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल बताओ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल बताना। सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ये समझ में नहीं आया था क्या? समझ में नहीं आया था या फिर कहाँ पे प्रॉब्लम थी भाई? बताओ यार, तुम लोग बताते भी नहीं हो। तीनों में से एग्जाम्पल बताओ किसी एक का, सिस्टम, एप्लीकेशन या फिर यूटिलिटी। सर सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम और ड्राइवर, यूटिलिटी। हाँ ठीक है, और यूटिलिटी में कौन कौन सा हो जाएगा? या फिर हाँ यूटिलिटी को बताओ, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूटिलिटी के इनसाइड आता है? नहीं समझ में आया था? देखो, जो फिर से समझना एक बार, जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो बेसिकली सिस्टम के लिए, देखो तुम लोग लिखते भी नहीं हो लग रहा है मुझे, ऐसे टाइम पास मत क्या करो यार। देखो, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएंगे उसका एग्जांपल हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही बताया था इसमें, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। कल के स्क्रीनशॉट में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कोई स्क्रीनशॉट नहीं था, तो समझ में भी नहीं आया था क्या तुमको? समझ में तो आया था ना, मैंने तो एग्जांपल बताया था उस टाइम पे जब पढ़ा रहा था, तो नोट्स नहीं भेज पाया था वो अलग की बात है। देखो समझ लो अभी, ठीक है। मैं आज नोट्स भेज दूंगा, पूरा एग्जांपल के साथ भेज दूंगा। कई सारे नाम जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के इनसाइड आते हैं मैक्सिमम मैं भेज दूंगा, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के इनसाइड, ठीक है। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर्स जो हो जाएंगे, जितने भी ड्राइवर्स हो जाएंगे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के इनसाइड जितने भी आपको सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं, मैं तो ऐसे स्क्रीन पे दिखाया भी था आप लोगों को, यहाँ पे जितने भी आपको सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं, ये सभी के सभी कौन से, अभी मेरे स्क्रीन पे जो भी सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं, ये सभी के जो भी सॉफ्टवेयर हैं बेसिकली, ठीक है, ये सभी के सभी कौन से हैं? ये सभी के सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे विनजिप लिखा हुआ है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये हमारे लिए बनाया गया है, इससे हम अपना काम करते हैं, ठीक है। WPS, इस पर हम कुछ, हमको मैटर बनाना हुआ, ठीक है, जो मैं PPT आप लोगों को प्रेजेंट करता हूँ, जो भी मैटर मैं आप लोगों को बताता हूँ वो WPS पे बनाता हूँ मैं, तो ये भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। सिस्टम से इससे क्या लेना देना है भाई? सिस्टम, अगर WPS हम अपने सिस्टम में ना इंस्टॉल करें तो क्या सिस्टम नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल सिस्टम चलेगा। हाँ, अगर ये जो विंडो आपको दिख रही है, ठीक है, ये जो विंडो दिख रही है, मतलब कहने का ये है कि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम में इंस्टॉल ना करें तो सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर हम ड्राइवर्स अपने सिस्टम में ना इंस्टॉल करें तो हम हार्डवेयर डिवाइसेस को, जो अदर डिवाइसेस हैं जैसे हमारा प्रिंटर हो गया, ठीक है, और अदर जो डिवाइसेस है उसको हम नहीं चला सकते बिना ड्राइवर के, ठीक है। ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होता है, मैंने बताया था, ठीक है, उसके अलावा हम नहीं चला सकते।
ये फायरफॉक्स हो गया, ये भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एडोब रीडर, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये भी एक प्रकार का कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। सर हाँ। आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है सर। आवाज़ क्लियर नहीं हो रही है तो तुम्हारे यहाँ थोड़ा नेटवर्क गड़बड़ होगा यार, तुम्हारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। बाकी बता दो, बाकी नहीं जा रही क्या आवाज़? सर नेटवर्क है। सर आ रही है। आ रही है ना, वो थोड़ा कभी कभी नेटवर्क फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। थोड़ा सा अपना जगह थोड़ा सा चेंज कर लेना, हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अभी तो नेटवर्क यहाँ पे भी प्रॉपर है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आपको सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं, ये सभी के सभी कौन से सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो हमारे लिए बनाए गए, हमारे यूज के लिए बनाए गए, ठीक है। बात समझ में आई क्या अभी? यस सर। जी सर। ठीक है। तो ये सभी के सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से हो जाएंगे? जैसे बैकअप से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारे मेमोरी से कुछ डेटा डिलीट हो गया, हम उसको बैकअप लेना, जैसे बैकअप बनाना चाहते हैं कि जैसे मेमोरी से डेटा डिलीट होने के बाद भी हम उस डेटा से ज़रूरत पड़े तो हम उसको अपने सिस्टम में ला सकें, तो बैकअप से रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वो एक प्रकार का हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। और हम अपने सिस्टम में एक और एग्जांपल बताया था मैं, अपने सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखते हैं, ठीक है। एंटीवायरस क्यों इंस्टॉल करके रखते हैं? ताकि हमारा सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर है, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कहते हैं ना कि हमारे सिस्टम में वायरस घुस गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो गया, मतलब विंडो करप्ट हो गई, ठीक है। या फिर कभी कभी होता है कि एक ही फाइल डबल नाम से लगती है दिखने अपने सिस्टम में, अगर वायरस हो जाते हैं, हम इसको वायरस के बारे में पढ़ेंगे इंटरनेट में, ठीक है। हमारे सिस्टम में अगर वायरस घुस जाते हैं तो एक ही फाइल दो बार हो जाती है, कई प्रकार से वायरस जो होते हैं हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम करते हैं। तो वो सभी के सभी उनको हटाने के लिए, वायरस को हटाने के लिए हम एंटीवायरस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, वो भी एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। इस प्रकार से सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज किया गया है। तो इसके एग्जाम्पल से याद रखना यार, और एग्जाम्पल से पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे एग्जाम में कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है क्या, ठीक है। ये तो बहुत ही कम चांसेस है आने के। हाँ, ये जरूर पूछ देगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जैसे पूछ देगा एंड्रॉइड, एंड्रॉइड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉइड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, किस प्रकार का, कैसे एप्लीकेशन हो जाएगा? देखो, अगर एक प्रकार का, जैसे एंड्रॉइड की हम अगर बात करें, मैं एंड्रॉइड के इनसाइड इंस्टॉल्ड एनी ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड्रॉइड तो एक प्लेटफॉर्म है ना, जिस प्रकार से विंडो एक प्लेटफॉर्म है, मैक एक प्लेटफॉर्म है, वैसे ही एंड्रॉइड भी एक प्लेटफॉर्म है। वो भी बेसिकली सिस्टम के लिए बनाया जा रहा है, वो नहीं तो हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर के इनसाइड आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इसको क्लियर रखना। देखो, इसको चेक करने के लिए, जज करने के लिए आप बस उसके काम को देखो। अगर वो सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो क्या हमारा सिस्टम काम करेगा क्या? तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर आ रहा है एग्जाम में, तो सबसे पहले खुद से क्वेश्चन पूछो कि MS ऑफिस, जैसे पूछा MS ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो खुद से क्वेश्चन पूछो यार MS ऑफिस अगर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो क्या सिस्टम चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। हम अपना काम हो सकता है जो MS ऑफिस पे करना चाहे वो ना हो पाए, ठीक है। तो वो किस प्रकार का MS ऑफिस हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, क्योंकि हम उससे अपना काम कर रहे हैं, सिस्टम से उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो खुद से क्वेश्चन पूछ करके हम आंसर क्लिक कर सकते हैं, आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। बात क्या? यस सर, सही, ठीक। चलो ठीक है। तो ये होते हैं भाई सॉफ्टवेयर, इसके एग्जांपल्स मैंने आपको नहीं सेंड किए थे, आज मैं भेज दूंगा, इसको पढ़ते रहना, ठीक है। उसके बाद आता है हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर को समझना, हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर बेसिकली वो कंप्यूटर का वो फिजिकल पार्ट होता है, ठीक है। कंप्यूटर का वो फिजिकल पार्ट होता है। पहले तो ये हम इसको बोल सकते हैं ये कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट है, ठीक है। और जनरली हम इसको बोलते हैं कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको कि हम टच कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? ये देखो अभी सो के उठ रहे हैं सभी के सभी, ठीक है। उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं, ठीक है। जिस कंप्यूटर के उस पार्ट को जिसको हम टच कर ले रहे हैं, फील कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ मॉनिटर, राइट, मॉनिटर, तो ये एक प्रकार का हार्डवेयर, ठीक है। मॉनिटर को हम टच कर सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड हम उसको टच कर सकते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है? हार्डवेयर है, राइट। मदरबोर्ड, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे मोबाइल का, हमारे लैपटॉप का मदरबोर्ड खराब हो गया, मार्केट में चले जाते हैं, बोलते हैं भाई मदरबोर्ड खराब हो गया। अब तो जैसे 10,000 15,000 की मोबाइल तो बोलेगा 7 से 8,000 आपका मदरबोर्ड का लग जाएगा, राइट। तो हम सोचते हैं कि क्या करें यार, इससे अच्छा तो मोबाइल ही खरीद लेंगे कुछ और पैसे लगा करके। तो देखो मदरबोर्ड क्या होता है, अगर खराब हो गया उसको वो निकाल करके फिर से अगर बनने लायक होता है तो बनाते हैं, नहीं तो चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो उसको वो निकाल करके कुछ बना सकते हैं उसमें, राइट। तो वो एक प्रकार का हार्डवेयर हो जाएगा,
ठीक है, बहुत इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है, सिंपल टॉपिक है, सिंपल चीज़ है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस इसको हम समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो ये हार्डवेयर हो जाएगा, हार्डवेयर बस इतना याद रखना, कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको कि हम फील कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, उसको हम हार्डवेयर बोलेंगे, फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का, ठीक है। अब देखो इसके इनसाइड क्या क्या आ सकता है, जितनी भी हम लोगों ने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, हार्डवेयर हो जाएंगे, हार्डवेयर के पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मदरबोर्ड एक प्रकार का हार्डवेयर हो जाएगा, मदरबोर्ड के बारे में भी समझेंगे। देन मेमोरी, ठीक है, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस जिसको हम बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा, हार्डवेयर ही हो जाएगा। हम एक एक करके सबको समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बात चलो एक बार बता दो, मुझे समझ में आ रहा है क्या, या मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ? नो सर, सही है। ठीक है, चलो ध्यान से समझना, जहाँ पे डाउट। हाँ देखो, इनपुट डिवाइस तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा हुआ है यार। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। जिसके माध्यम से कंप्यूटर का वह पार्ट, वो डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करते हैं उसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं, राइट। कंप्यूटर का वो पार्ट जिसके माध्यम से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसके माध्यम से हमको आउटपुट प्राप्त होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। मैंने अभी बताया जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सभी के सभी हार्डवेयर का पार्ट है, वो सभी के सभी हार्डवेयर है, ठीक है। समझते चलना एक एक करके। और इसमें देखो मॉनिटर से क्वेश्चन पूछ सकता है, कीबोर्ड से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। समझना, देखो मॉनिटर क्या होता है, ठीक है। बात मॉनिटर तो बहुत अच्छे समझते हैं यार, बहुत अच्छे समझा भी था। मॉनिटर एक प्रकार का हार्डवेयर है, ठीक है, और एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का काम करता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का काम करता है। इन्फॉर्मेशन में क्या हो सकती है, किसी पिक्चर को, ठीक है, किसी टेक्स्ट को ये डिस्प्ले करने का काम करता है, किसी पिक्चर या फिर टेक्स्ट को ये डिस्प्ले करने का काम करता है। ये कितना मोटा सेलेक्ट हो गया, ठीक है, ये डिस्प्ले करने का काम करता है टेक्स्ट को, राइट। हम कुछ भी, जैसे अभी आप लोगों के सामने टेक्स्ट दिख रहा होगा जो हमने यहाँ पे बनाया होगा, कुछ इमेज भी दिख रहा होगा, ये सभी के सभी दिख रहे हैं आपके उस पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, जिस पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका मॉनिटर प्रेजेंट करने का, ये मॉनिटर दिखाने का काम कर रहा है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का हार्डवेयर हो जाएगा, ठीक है। एक प्रकार का मॉनिटर को हम आउटपुट डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि चलो ठीक है, मॉनिटर तो समझ में आ गया, डिस्प्ले करने का काम करता है कुछ ना कुछ, ठीक है, चाहे वो इमेज हो या पिक्चर हो, उसको डिस्प्ले करने का काम करता है। अब बात ये आती है कि मॉनिटर बेसिकली होता कितने प्रकार का है, ठीक है। तो समझना, मॉनिटर बेसिकली 3 प्रकार का होगा, ठीक है, 3 प्रकार का होगा। पहला होता है CRT, जिसका पूरा नाम क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। जो पुराने आते थे, जो पुराने आप लोगों ने मॉनिटर देखा होगा इस टाइप का, ये जो डब्बा टाइप का है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, CRT टाइप का मॉनिटर है, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब। अभी नहीं चलता है ये, ठीक है, अभी नहीं चलता। क्यों नहीं चलता, बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, ठीक है, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं होती है, इसलिए ये धीरे धीरे इसका यूज बंद हो गया, राइट। तो ये कौन सा, किस टाइप का मॉनिटर होता था, CRT टाइप का मॉनिटर, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। जो दूसरा होता है वो होता है LCD, ठीक है, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसको बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, राइट। और तीसरा होता है LED, LCD LED। आप लोगों ने टीवी भी खरीदे गए या फिर कुछ भी, ठीक है, तो आप देखते हो ना वहाँ पे कि हमको किस प्रकार की क्वालिटी चाहिए, कैसे आपका बजट क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से हम LCD या फिर LED, मतलब बेसिकली अभी तो ज़्यादा ट्रेंड में LED ही चल रहा है, राइट। तो ये होता है, 3 टाइप हो जाएंगे मॉनिटर के, CRT, LCD और LED, राइट। अब देखो यहाँ पे LCD और LED में आपको डिफरेंस को समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से, किसकी क्वालिटी आपको अच्छी लग रही है, किस वाले की क्वालिटी आपको अच्छी लग रही है, इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही होगी ना, तो LED की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। बात तो 3 प्रकार के मॉनिटर हो जाएंगे, 3 प्रकार के मॉनिटर हो जाएंगे, CRT, LCD और LED, ठीक है। बात 3 प्रकार के हो जाएंगे, हो जाएगा। आप लोग दिखते नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता, बस इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ, बस 1 सेकंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टाइम लग रहा है उसमें, ये क्या हो जाएगा भाई, मॉनिटर को समझ लिया, 3 प्रकार के हो जाएंगे। आउटपुट डिवाइस है, डिस्प्ले करने का काम करता है, ठीक है। बात जो नेक्स्ट है होता है वो होता है कीबोर्ड। अब समझना कीबोर्ड क्या होता है, ठीक है। कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है ना कीबोर्ड,
इनपुट इनपुट डिवाइस, ठीक है। देखो इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से, क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे थे, चलो ठीक है समझो। कीबोर्ड क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, हम कैरेक्टर्स को जो भी रहता है, ठीक है, अल्फ़ाबेट को या फिर डेटा को कीबोर्ड के माध्यम से हम प्रोवाइड करते हैं। एक बात और याद रखना, वैसे तो बहुत सारे इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जैसे माउस भी है, राइट, स्कैनर भी है, ठीक है, ये सभी के सभी कई सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। लेकिन जो कीबोर्ड होता है वो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस माना जाता है, और जो आपका मॉनिटर होता है वो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस माना जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस की अगर बात होगी तो वहाँ पे मॉनिटर आएगा, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस की बात होगी तो वहाँ पे कीबोर्ड आएगा, ठीक है। अब समझना, कीबोर्ड में 101, 103 और 104 कीज़ हो सकती हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड की जो कीज़ होती हैं वो बेसिकली 101 होती हैं, लेकिन 103 और 104 भी हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो आपके सामने एक कीबोर्ड दिख रहा है पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ना पार्टीशन करके यहाँ पे कुछ नाम लिखा गया है कि किस की को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, राइट, आप कीज़ पे लिखा भी रहता है, उसका शॉर्ट फॉर्म कीज़ पे लिखा रहता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले ऊपर के पार्ट को समझ लो, इधर समझ लो, यहाँ पे देखो ESC करके लिखा होता है। ESC जो सिस्टम में अभी देख रहे होंगे, ठीक है, जो लैपटॉप में पढ़ाई कर रहे होंगे उनको दिख रहा होगा ESC लिखा हुआ है, जिसको हम एस्केप की बोलते हैं। उसके बगल में आपको F1 F2 से लेकर के आपको दिख जाएगा F12 तक, ठीक है, F12 तक दिख जाएगा। सिस्टम जिसके पास नहीं हुआ यहाँ पे कीबोर्ड में देख ले, ठीक है, तो मॉनिटर इसमें देख सकता है स्क्रीन पे, ठीक है। F1 F2 F3 से F1 से लेकर के F12 तक कौन सी कीज़ हो जाएंगी भाई, फंक्शन कीज़ हो जाएंगी। एग्जाम में आ गया, फंक्शन कीज़ कितनी होती हैं, तो 12 होती हैं। F1 से लेकर के F12 तक होती है फंक्शन कीज़, ठीक है। देन कौन सी कीज़ आती हैं, अब देखो यहाँ पे आओगे ना, इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आओगे तो एक होता है प्रिंट स्क्रीन, ठीक है। प्रिंट स्क्रीन करके की होता है, राइट। स्क्रीनशॉट अगर कभी लेना हुआ हमको लैपटॉप में तो इसके माध्यम से ले लेते हैं, राइट। अब उसके बगल में कीज़ आते हैं, नम लॉक करके होता है, जिससे हम नंबर को लॉक करने का काम करते हैं, ठीक है। स्क्रॉल लॉक, नम लॉक, कई सारी की होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे समझना, यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, जो लाइट होती है आप देखते होंगे, यहाँ पे 3 प्रकार से लाइट होती है, ठीक है। जैसे नम लॉक कर देते हैं तो एक ऑन हो जाती है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। कैप्स लॉक ऑन करते हैं तो ऑन हो जाती है। जिस प्रकार से हम काम करते हैं उस प्रकार से यहाँ पे इंडिकेटर्स लाइट ऑन होती है या फिर ऑफ होती है, ठीक है बात। अब यहाँ पे समझना है एक चीज़ और, उसके जस्ट नीचे आ जाओ, उसके जस्ट नीचे आ जाओ, उसके जस्ट नीचे आ जाओ, फिर समझ में आएगा। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है स्क्रॉल की, ठीक है, जिसमें आपका होम है, होम लिखा हुआ है, इंड लिखा हुआ है, ये ठीक है, पेज अप पेज डाउन, ठीक है, पेज अप और पेज डाउन लिखा हुआ है, ये सभी के सभी कौन सी की हो जाएंगे, स्क्रॉल की हो जाएंगे, ठीक है बात। अब यहाँ पे देखो इस पार्ट में देखो पूरा 0 से लेकर के 9 तक लिखा हुआ है ना, 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 9 तक लिखा हुआ है। और उसके ऊपर जस्ट देखोगे तो कुछ सिंबल्स भी लगे हुए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, बेसिकली किसके लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन को, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को या फिर मैथमेटिकल डेटा को एज अ इनपुट प्रोवाइड करने के लिए ये पूरी कीज़ यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नंबर पैड बोलेंगे या फिर नंबर कीज़ बोलेंगे, ठीक है, नंबर पैड या फिर नंबर कीज़ बोलेंगे। और यहाँ पे देखो लेफ्ट राइट एंड अप डाउन करके जो यहाँ पे है की, ठीक है, यहाँ पे सिंबल भी आपको दिख रहा होगा जहाँ पे मेरा कर्सर है, ठीक है, अप डाउन लेफ्ट राइट करके जो लगा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, एरो की बोलते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मैं भेज दूंगा, एक बार अच्छे से देख लेना सोते टाइम, ठीक है। एरो की इसको क्या बोलेंगे, एरो बोलेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे शिफ्ट जिस पे लिखा हुआ है इसको हम शिफ्ट की बोलेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन जिस पे CLT लिखा रहेगा, ठीक है, जिस पे CTRL लिखा रहेगा, सॉरी CTRL लिखा रहेगा, उसको हम कंट्रोल की बोलेंगे, ठीक है। उसके जस्ट बगल में विंडो का सिंबल रहता है, इसको हम विंडो की बोलेंगे, ठीक है। ये सभी कीज़ होती हैं, आप लोग इसको ध्यान से समझ लेना, ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। और ये अल्फ़ाबेट कीज़ होती है भाई, जो इधर ABCD जो लिखा हुआ है इसको हम अल्फ़ाबेट की बोलेंगे। तो ये होता है पूरा कीबोर्ड का पार्टीशन। आप लोग इसको एक बार देख लेना, हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें से, तो कुछ करना नहीं है, बस इसको एक बार देख लेना, समझ लेना। और ऐसे नहीं कि गाने सुन रहे हो उसके बाद देख रहे हो, ठीक है, इसको एक बार जब भी पढ़, अच्छा कुछ लोग होते हैं ना कि वो पढ़ाई करते करते टाइम गाना भी सुनते रहते हैं, फिर सामने टीवी भी चलती रहती है। एक बात हमेशा याद रखना, जिस काम को करने के लिए आपको इंटरटेनमेंट की ज़रूरत पड़े ना, वो काम फिर काम नहीं होता है, ठीक है। तो एक तरीके से ऐसे ही होता है काम, कुछ उससे रिजल्ट हासिल नहीं हो पाता।
चलो ठीक है बात, तो इसको एक बार ध्यान से आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। 101 कीज़ होती हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, 103 भी हो सकती है और 104 भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है माउस। बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा हो ना, क्योंकि इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जिसमें मुझे बहुत अच्छे से समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। बस इसको एक बार समझते हुए चलना आगे, ठीक है। दूसरा आता है माउस। यहाँ पे नेक्स्ट जो है माउस। माउस में कितनी की होती है? दो लेफ्ट राइट होती है, ठीक है। राइट क्लिक हम करके क्या करते हैं, किसी भी आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखनी हो तो हम राइट क्लिक करते हैं ना, प्रॉपर्टी वगैरह देखनी हो तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरा कर्सर है, राइट। अगर आपको कुछ प्रॉपर्टी देखनी है, जैसे यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया तो ये खुल गया। यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टी खुलना है, यहाँ पे जाकर के आप प्रॉपर्टी देख सकते हो सिस्टम का, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन भी देख सकते हो, जो आपको सिस्टम के बारे में नॉलेज चाहिए। नॉट ओनली यहाँ पे दिस पीसी के बारे में आप प्रॉपर्टी देख रहे हो, यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टी अगर आपको देखना, कुछ भी प्रॉपर्टी देखना है, आप राइट क्लिक करके कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट जो होता है वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। और एक होता है स्क्रॉल, राइट। स्क्रॉल होता है, ये माउस में हो जाएगा। ये पूछा जाए कि माउस में होते हैं दो बताना है कि 3 बताना है, क्योंकि स्क्रॉल बटन में तो होता है। देखो हम कीज़ की अगर बात करेंगे तो सिर्फ 2 ही होगा, लेफ्ट और राइट, ठीक है। स्क्रॉल का तो अलग से होता है, ठीक है बात। ये माउस का फंडा हो जाएगा। हाँ अगर आया तो प्रेडिक्ट करेंगे। हाँ ठीक है, हम इसके बेस पे भी क्वेश्चन भी देखेंगे, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं माउस, इस टोटल मैंने बताया ना कि 500 तो बेसिक 500 तो क्वेश्चन अभी है ही, सेलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन है उसको हम पूरा देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट होता है स्पीकर। स्पीकर का काम क्या होता है? स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट है ना, इनपुट है ना। मेरे साथ कौन कौन है भाई? इनपुट है ना, मत बोलो कुछ तो कंफ्यूज होगा। अरे आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। गाने वगैरह सुनने का काम करते हैं इससे, स्पीकर के माध्यम से, ठीक है। इससे इन्फॉर्मेशन हमको मिलती रहती है, या फिर जो भी गाना रहता है वो हमको मिलता रहता है, उससे हम सुनते हैं। तो ये किस प्रकार का डिवाइस हो जाएगा भाई? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा स्पीकर, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रिंटर। प्रिंटर भी किस प्रकार का है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी किस प्रकार का है? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। जो इमेज और टेक्स्ट को सभी को क्या करता है? प्रिंट करने का काम करता है पेपर पे, ठीक है। प्रिंट करने का काम करता है पेपर पे, राइट। 2 प्रकार के प्रिंटर हो जाएंगे, इंकजेट प्रिंटर हो जाएंगे और लेज़र प्रिंटर हो जाएंगे, ठीक है। इंकजेट और लेज़र प्रिंटर, ठीक है। इंकजेट और लेज़र प्रिंटर आप देखते होगे किसी प्रिंटर में इंक वगैरह डलती है तो उसको हम इंकजेट प्रिंटर बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। इसके कुछ टाइप्स भी हैं, इंकजेट और लेज़र के भी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा आगे भी समझ लेंगे। प्रिंटर के जो इंकजेट और लेज़र के कुछ जो प्रिंटर के पार्ट हैं उसको हम थोड़ा आगे समझ लेंगे। इस नोट्स में मेंशन नहीं हो पाया था, नेक्स्ट क्लास में इसको हम देख लेंगे। अभी फ़िलहाल तौर पर इतना याद रखना, मेन प्रिंटर के 2 टाइप होते हैं, इंकजेट और लेज़र होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मॉडेम लिखा हुआ है, मॉडेम जिसका पूरा नाम क्या होता है एक बार बताना मुझे। मैंने बताया था आप लोगों को मॉडेम का पूरा नाम। मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। क्या काम होता है इसका? एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का, ठीक है। देखो ये बेसिकली सिग्नल्स को ट्रांसफ़र भी करने का काम करता है। ये देखो इसकी डेफिनेशन पूरी नहीं है, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। ये पहली चीज़ समझना। इसमें कुछ और चीज़ें हैं, इसको मैं देखता हूँ यार, कुछ नोट्स इधर उधर गड़बड़ हो गए, ठीक है। देखो ये क्या करता है? सिग्नल्स को सेंड करने का काम करता है। जैसे नेट वेट जो चलाते हैं ना, नेट सेटर वगैरह जो पहले सिम लगा करके यूज करते थे, वो एक प्रकार का एग्जाम्पल है मॉडेम का, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे नेट सेटर लगा दिया या फिर उसको हम मॉडेम बोलते हैं, मॉडेम अपने सिस्टम में हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम इंटरनेट से जुड़ जाते हैं, राइट। इंटरनेट से जुड़ने के बाद हम जो भी सिग्नल्स रहते हैं उसको हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है। और मॉडेम के माध्यम से रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिग्नल्स को ट्रांसफ़र भी करने का काम करता है और रिसीव भी करने का काम करता है। तो ये जो होता है ये दोनों प्रकार का डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस भी होता है और आउटपुट डिवाइस भी होता है। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी समझा हुआ है, राइट। इनपुट डिवाइस भी होता है और आउटपुट डिवाइस भी होता है मॉडेम। सिग्नल्स को सेंड करने का काम करता है, राइट। और इसको हम थोड़ा इंटरनेट वाले में भी पढ़ेंगे मॉडेम को, राइट। मॉडेम को वहाँ पे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है बात। दोनों प्रकार के डिवाइस है मॉडेम, इनपुट और आउटपुट, ठीक है बात। अब समझना स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? जैसे जो मेमोरी,
राइट। मेमोरी जो होता है उसको हम स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। स्टोरेज का काम क्या होता है बेसिकली, हम अपने डेटा को, ठीक है, कंप्यूटर में डेटा को परमानेंटली या फिर नॉन परमानेंटली, मतलब कि जैसे अभी समझ रहे हैं हम रैम के बारे में, तो नॉन परमानेंटली का मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ कुछ मूवीज़ हमको अच्छी लगती है तो हम उसको क्या किए, देखे, उसको परमानेंटली सेव कर दिए, ठीक है, कि चलो भाई फिर से कभी मूड खराब हुआ तो हम देख लेंगे, राइट। तो स्टोरेज डिवाइस का बेसिकली क्या काम होता है, डेटा को स्टोर करने के लिए काम करता है। ये स्टोरेज डिवाइस डेटा को स्टोर करने के लिए काम करता है, ठीक है बात। अब समझना, दो प्रकार की मेमोरी होती है, राइट। दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक तो प्राइमरी मेमोरी होती है और दूसरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, दो प्रकार की मेमोरी होती है कंप्यूटर में, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के इनसाइड दो आएंगे, रैम और रोम, ये दोनों प्राइमरी मेमोरी होते हैं, ठीक है। रैम और रोम ये दोनों कौन सी मेमोरी हो जाएंगी, प्राइमरी मेमोरी हो जाएंगी। और जो दूसरा होगा ना, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी, उसके इनसाइड कई सारे आ जाएंगे, ठीक है। हार्ड डिस्क हमारा हो गया, राइट, ये, ठीक है। और सीडी, डीवीडी, ये सभी किस में आ जाएंगे, ये सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएंगे, ठीक है बात, जिसमें हम डेटा को परमानेंटली सेव करते हैं। हम सेकेंडरी मेमोरी को आगे समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सा आ जाएगा, रैम आ जाएगा, रोम आ जाएगा, ठीक है। रैम का पूरा नाम सभी को पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो एक वोलेटाइल मेमोरी भी होती है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये रैम है, ठीक है। देखो, इसमें डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक कि हम काम कर रहे हैं। रैम में डेटा तभी तक स्टोर रहेगा जब तक कि हम काम कर रहे हैं, राइट। जैसे ही आप सिस्टम को क्लोज करोगे, रैम से डेटा गायब हो जाएगा, ठीक है। रैम से डेटा क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। एक सेकंड, बस एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ठीक है, बात समझ में आई। रैम से डेटा क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, तो रैम में डेटा तब तक रहता है जब तक कि हम काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। ठीक है बात, तो रैम, हेलो सर। हाँ बताओ सर। जैसे हम एक सिस्टम से रैम निकाल के दूसरे सिस्टम में लगाएं उसको, क्या वही डाटा रहेगा उसमें भी? कैसे डेटा रहेगा, मैंने बोला कि सिस्टम, जैसे देखो पावर की सप्लाई खत्म, डेटा खत्म, ठीक है। जैसे पावर की सप्लाई खत्म हो जाती है ना, जैसे रैम को चलाने के लिए आपको पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। पावर की आवश्यकता पड़ेगी, पावर खत्म, रैम से डेटा खत्म, ठीक है। तो ये रैम बेसिकली होता है। एक सिस्टम से निकाल दिया, अब तो सिस्टम से निकालो मत, सिस्टम को बस बंद कर दो, रैम से डेटा गायब हो जाएगा। रैम से डेटा उस टाइम पे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है बात। कभी कभी होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि सिस्टम पे कुछ काम कर रहे होते हैं, हाँ, हार्ड डिस्क की, तो वो तो सेकेंडरी मेमोरी होती है, वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। कभी कभी हम देखते हैं ना कि हम अपने सिस्टम को फॉर्मेट करवाते हैं, तो बोलते भैया हार्ड डिस्क को निकाल करके अलग कर दो, हार्ड डिस्क का जो डेटा है वो अलग कर दो, ठीक है, ताकि उसमें कुछ हमारे जो डेटा है इंपॉर्टेंट है उसको हम फिर से रिकवर कर सकें, ठीक है। तो हार्ड डिस्क वो तो सेकेंडरी, और सेकेंडरी में तब तक डेटा रहता है जब तक कि हम चाहते हैं, परमानेंटली डेटा रहता है, ठीक है। या फिर ये कहें कि जब तक कि हम चाहते हैं तब तक डेटा रहता है सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है बात। देखो, रैम को ऐसे समझ सकते हो जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट होते हैं, उनको जब तक पढ़ाओ तब तक उनके दिमाग में रहता है, पढ़ाई खत्म, डेटा दिमाग से खत्म, तो समझना कि उनके अंदर रैम फिट है। ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं, आप खुद को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूसरे को चेक करने लगो, ठीक है। तुम्हारे अंदर रैम फिट है कि रोम फिट है, पढ़ाई ठीक है, खत्म। तो उन स्टूडेंट के अंदर रैम फिट होता है, ऐसा समझ लेना, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, राइट। यहाँ पे मैं रैम की बात कर रहा हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट। दो प्रकार की होती है बेसिकली, कौन कौन सी होती है, एस रैम होता है और डी रैम होता है, ठीक है, एस रैम और डी रैम। पहले चीज़ समझना, मेमोरी कितने प्रकार की, दो प्रकार की, ठीक है। मेमोरी कितने प्रकार की, दो, कौन कौन सी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन कौन सी आ जाएंगी, रैम आ जाएगा और रोम आ जाएगा, ठीक है। रैम में दो प्रकार हो जाएंगे, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना है कि जो एस रैम होता है वो ट्रांजिस्टर से मिलकर के बना होता है, ठीक है।
ट्रांजिस्टर रिक्वायर्ड होते हैं, ट्रांजिस्टर से मिलकर के बना होता है। डेटा जो होता है ट्रांजिस्टर में बेसिकली स्टोर होता है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली देखो एक चीज़ और समझो, जो डी रैम होता है, ठीक है, जिसका नाम हमने क्या बताया, पूरा नाम क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर से तो मिलकर के बना होता है, लेकिन अगर हम बात करें मेन इसके स्पीड की, तो जो एस रैम होता है ना वो फास्टर होता है किससे, डी रैम से ज़्यादा मतलब ये फास्टर होता है, एस रैम फास्टर होता है, ठीक है। इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो हाई होती है एस रैम की, राइट। और बाकी इसमें कोई बात नहीं है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रैम कितने प्रकार का होता है, एस रैम और डी रैम, ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। बात एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसका देख लेना, सिंपल है, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ तो यहाँ पे भी मिस्टेक हुआ यार। ये सेम डेटा दो प्रकार टाइप हो गया ना, यहाँ पे कैपेसिटर्स होना चाहिए, तभी तो मैं बोलूँ। देखो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है यार, इसको सुधारना पड़ेगा, ठीक है। डी रैम ट्रांजिस्टर से नहीं, तभी तो मैं बोलूँ कि ट्रांजिस्टर से तो नहीं होता है। चलो इसको मैं सुधार करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। एक बार इसको समझ लेना। डी रैम टाइम कम होती तो थोड़ा सा डेटा इधर उधर हो जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ये एस रैम और डी रैम समझ लेना, इसको नेक्स्ट क्लास में भी हम थोड़ा सा समझ लेंगे। डी रैम को भी पूरा डेटा जब मैं कर दूंगा यहाँ पे आपको भेज भी दूंगा और नेक्स्ट क्लास में समझा भी दूंगा, ठीक है। एक लास्ट समझना, रोम को समझना, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा समझ लेंगे, एस रैम और डी रैम को। अभी तक सिर्फ आपको इतना याद रखना है, रैम का पूरा नाम सभी को पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, दो प्रकार का होता है, एस रैम होता है और डी रैम होता है, ठीक है। एस रैम और डी रैम के बारे में हम थोड़ा नेक्स्ट क्लास में समझेंगे अच्छे से, ठीक है। और समझना रोम को, रोम का पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब कोई बताना कि रोम कहाँ पे लगा रहता है, रोम कहाँ पे लगा रहता है, कंप्यूटर में कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे लगा रहता है? सर सॉफ्टवेयर के रूप में। सॉफ्टवेयर के रूप में नहीं होता, रोम कहाँ पे लगा होता है, मेरा क्वेश्चन ये है। रोम का सर ये तो मदरबोर्ड में लगा होता है, मदरबोर्ड पे लगा रहता है ना, रोम मदरबोर्ड पे रहता है। इस प्रकार का एक चिप रहता है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये चिप है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार का रहता है, ये रोम है, ठीक है। अब समझना, ये जो रोम होता है ना, इसमें जो डेटा रहते हैं ये फिक्स कर दिए जाते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही डेटा को फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। रैम में ऐसा नहीं होता है। रैम में आप कई प्रकार के डेटा हो सकते हैं, आप जो काम कर रहे हो उस प्रकार के डेटा रैम में जा सकते हैं। अगर एक म्यूजिक आप सुन रहे हो, ठीक है, तो आपके रैम में रहेगा जब तक कि आप सुन रहे हो। लेकिन रोम का ऐसा काम नहीं है, ठीक है। रोम के डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते। पहले पॉइंट ये, मतलब कुछ पॉइंट ऐसे भी याद रख सकते हो कि रोम के डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, कुछ माध्यम है जिसके माध्यम, कुछ तरीका है जिससे हम कब चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सभी रोम को नहीं चेंज कर सकते हैं, उसका भी कुछ ना कुछ टाइप होता है। जैसे यहाँ पे टाइप्स ऑफ रोम लिखा हुआ है, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ठीक है। तो इसमें जो रैम है, सॉरी इसमें जो रोम है, जैसे ई पी रोम को और ई पी रोम को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो डेटा है उसको, डेटा होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हम सभी रोम की बात करें तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसका जो डेटा रहता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका नाम भी तो पूरा ही होता है, रीड ओनली मेमोरी, राइट। तो समझना इसको, ये एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। कौन सी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है। 3 प्रकार होते हैं बेसिकली रोम के, ठीक है। आपको किसी किताब में और मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे 3 प्रकार की बात करेंगे, ठीक है, जो इसके टाइप से होते हैं। पी रोम होता है, ई पी रोम होता है और ई पी रोम होता है। पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। रोम का नाम तो वही जो पूरा नाम है, पी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल, ठीक है। इसमें डेटा देखो, रीड करना और राइट करना, कंप्यूटर में 2 शब्द होते हैं, इसका मतलब क्या होता है बताओगे एक बार? रीड करना और राइट करना क्या होता है कंप्यूटर में? रीड करना और राइट करना क्या होता है सर? हाँ देखो, रीड करना मतलब ये होता है कि कंप्यूटर से डेटा लेना, राइट करना ही होता है कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, इसमें डेटा को राइट करने के लिए कुछ
उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। राइट करने का मतलब ये है उसको डिज़ाइन करने के लिए, उसमें डेटा प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, दो शब्द होते हैं, रीड और राइट। रीड का मतलब होता है डेटा को लेना, राइट का मतलब होता है डेटा को प्रोवाइड करना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना पी रोम, किसका तो पहले पूरा नाम इंपॉर्टेंट हो गया भाई, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, और इसमें डेटा को राइट करने के लिए मतलब कि इसमें डेटा को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, कुछ उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बात इसके बारे में बहुत ज़्यादा अपन नहीं समझ, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यार। ठीक है, लेकिन बस इसका एक एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट उसको समझ लेना। और इसमें जो प्रोग्राम लिखा जाता है मैंने अभी बताया, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही प्रोवाइड किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही इसको राइट किया जाता है। क्या बोल रहा हूँ सर? इसमें पी रोम में सर मतलब डाटा एक ही बार मतलब संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है, दोबारा नहीं किया जा सकता? देखो मैंने क्या बताया कि कुछ रोम ऐसे होते हैं ना, ये डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से हुई है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से हुई है। अगर आप चाहते हैं कि डेटा चेंज हो सके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना पी रोम में, इसमें डेटा को राइट करने के लिए कुछ उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। राइट, तो पी रोम में जो डेटा होता है, ठीक है, उसको डिज़ाइन करते टाइम अगर आप परमिशन अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं कि ठीक है इसको, इसमें हम डेटा को चेंज कर दें, आगे चल करके अगर ज़रूरत पड़ती है हम डेटा को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको ऐसे नॉर्मली जैसे रैम में डेटा ला करके कॉपी कर दी, जैसे कुछ प्ले कर दिए या फिर कुछ ऐसा कर दिया रैम में, तो डेटा दूसरा आ जाता है। लेकिन रोम में ऐसा नहीं होता। ठीक है, रोम में कुछ न कुछ हमको एक्स्ट्रा इक्विपमेंट या फिर अलग उपकरण इस्तेमाल करना पड़ेगा रोम में डेटा को चेंज करने के लिए। राइट, तो ये हो जाता है पी रोम। ठीक है, ईपी रोम क्या होता है? इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक सेकंड, हेलो हेलो हेलो, बस 5 मिनट, ऊपर आ जाना, नीचे हो गया, आ जाओ आ जाओ, ऊपर आ जाओ, बस 5 मिनट चल रहा। ठीक है, ठीक है, जो नेक्स्ट है भाई वो कौन सा, मैंने म्यूट कर दिया क्या? ठीक है, चलो ठीक है, जो दूसरा होता है ईपी रोम होता है। ठीक है, देखो इसके नाम से इसका काम समझ में आ रहा है। इसमें जो डेटा होता है उसको हम, जो ईपी टाइप के रोम होते हैं, जैसे ईपी रोम जो होते हैं बेसिकली, इसमें हम अरे यार उसको आगे करो। ठीक है, यहाँ पे डेटा को हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर डेटा को चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार ऐसा कर सकते हैं, इसमें डेटा को सिर्फ एक बार हटाया जा सकता है या फिर एक बार मिटाया जा सकता है या फिर डेटा को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वो भी नॉर्मली नहीं होगा, किसी भी, चाहे वो किसी भी प्रकार का रोम हो। ठीक है, चाहे वो पी रोम हो, ईपी रोम हो, ईईपी रोम हो। ठीक है, किसी भी प्रकार का रोम हो, वो नॉर्मली तरीके से उसमें हम डेटा को चेंज नहीं कर सकते हैं, नॉर्मली तरीके से हम डेटा को राइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ न कुछ, जैसा मैंने बताया, कुछ न कुछ उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ न कुछ इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट है ईईपी रोम। राइट, इसमें जो डेटा होता है उसको हम किसी न किसी लाइट्स के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इसको हम डेटा को हटा सकते हैं। राइट, जैसे यहाँ पे देखो यूवी लाइट्स होता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट्स। ठीक है, इसके माध्यम से हम डेटा को हटा सकते हैं। तो देखो इसको आप लोगों ने एक चीज़ समझा होगा, इस जो कैटेगराइज किया गया है रोम को, बेसिकली पी रोम, ई रोम और ई रोम को, इसमें डेटा को हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, किस टाइप के रोम में चेंज कर सकते हैं, किस टाइप के रोम में नहीं चेंज कर सकते हैं, अगर चेंज कर सकते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, उसी के आधार पर इसको कैटेगराइज किया गया है। राइट, उसी के आधार पर इसको कैटेगराइज किया गया। ठीक है, तो ये देखो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम इसको डेटा को इरेज कर सकते हैं। ठीक है, ईईपी रोम में। तो इसका सिर्फ इतना ही भाई, पी रोम के, सॉरी रोम के बारे में इतना पॉइंट है। आप इसको एक बार थोड़ा सा देख लेना, डाउट होगा तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे। और रैम के बारे में हम थोड़ा फिर से कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो डेटा इसमें बेसिकली कैपेसिटर्स होते हैं डी रैम में। ठीक है, इसका मैटर लग रहा है एक ही डेटा 2 बार हमने टाइप कर दिया है। ठीक है, दिमाग कभी कभी रहता है कई सारे उलझनों में। राइट, चलो ये चीज़ें हो गई, इसको हम एक बार फिर से देख लेंगे। बस इतना याद रखना, अभी एस रैम डी रैम अभी मैं पूरा अच्छे से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली डी रैम जो होता है कैपेसिटर से मिलकर के बना होता है। फास्टर कौन सा होता है? फास्टर आपका एस रैम ही होता है। ठीक है, इसको हम समझ लेंगे और अच्छे से कल समझ लेंगे। ठीक है, अभी इतना याद रखना बस। राइट, एक बार थोड़ा सा देख लो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। बस आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम लोग बातें करेंगे कल। ठीक है, और देखो उसका सिलेबस वगैरह की टेंशन मतलब मैं इसको, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप टेलीफोनिक माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं और
हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल हैं। ओ लेवल, DCA, ADCA, PGDCA या फिर C++ जावा, सभी प्रकार के कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमको व्हाट्सएप करें या फिर हमको कमेंट करें। धन्यवाद।